मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गाँव के हथियारों को, गाँव के हथियारों को आवाज दो, आवाज दो, गाँव के हथियारों को तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, ये जो कुछ दिन पहले जो सीएम है हमारे वेस्ट बंगाल के, उनकी तरफ से बहुत ही निंदाजनक बयान जो आया है, जिससे हमारे पूरे देशवासियों का जो है आहत हुई है, आस्था आहत हुई है, उसके विरोध में आज यहाँ बनी में हमने एक प्रदर्शन रखा है। और ये प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ भी है, उन तमाम लोगों के खिलाफ है और उन पार्टियों के खिलाफ है जो आज तक हमारे हिंदुओं का झंडा उठा के चलते रहे, हमारे हिंदुओं के ठेकेदार बनते रहे, लेकिन और हमेशा नारा उनका रहता है हिंदू खतरे में है। इलेक्शन आने से पहले उनका ये नारा रहता है हिंदू खतरे में है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद हिंदू खतरे में नहीं रहता। क्या आज हिंदू खतरे में नहीं है? क्या आज हिंदुओं की आस्था खतरे में नहीं है? क्या आज गौ माता खतरे में नहीं है? क्या उनके बयानबाजी पे उनका बाहर निकलना बनता नहीं था? किस लिए वो मौन धारण करके बैठे हुए हैं? किस लिए आज उनके मुंह में दही जम गया है? क्यों आज वो बाहर नहीं निकल रही है? क्या उनकी देशभक्ति और उनके धर्म के लिए उनकी जो आस्था है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए है? उनकी पार्टी के लोग अगर घिनौना काम करेंगे तो उनकी आस्था खत्म हो जाती है? क्या उनके पार्टी के लोग जब हमारे देश के लिए और हमारे धर्म के आस्था के खिलाफ जब बयानबाजी करते हैं तब उनका धर्म खतरे में नहीं पड़ता? तब उनका बोलना क्या उचित नहीं रहता? लेकिन ये दोगली पॉलिसी हम नहीं चलने देंगे, ये हम साफ जाहिर कर देने चाहते हैं। और जितने लोग हैं जहाँ पे आप देखिए, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और मैं उन मुसलमान भाइयों का समर्थन करता हूँ, हम सभी लोग उनका समर्थन करते हैं जो बढ़ चढ़ के बाहर निकले हैं और जिन्होंने ये बोला है कि गाय को गाय माता का राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनको देशभक्त मानता हूं, मैं उनको मानता हूं कि धर्म के रास्ते पे चलने वाले वो लोग हैं। लेकिन आज वो लोग कहां हैं जो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ढोंग रचा रहे थे? मैं ढोंग कहूंगा, जो सनातन के नाम पे एक ढोंग रचाया जा रहा था यहाँ बनी में, और बोल रहे थे कि हम सनातनी हैं, हम झंडा उठाने और डंडा उठाने में शर्म नहीं करते। तो आज शर्म क्यों कर रहे हैं झंडा और डंडा उठाने में? आज क्यों नहीं बाहर निकले? आज क्यों अपने बिल में छुपे बैठे हैं वो लोग? क्या वो बिल से तभी बाहर निकलते हैं जब फसाद करवाने होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे? तभी बाहर आते हैं जब उनको वोट बैंक चाहिए होता है, तभी उनको हिंदू खतरे में दिखते हैं। आज उनको हिंदू खतरे में नहीं दिखा, और क्या बयानबाजी दे रहे हैं कि 14 साल से ऊपर गाय को काट सकते हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल में ये लोग बयान देते हैं कि 14 साल से ऊपर गायों को हम काट सकते हैं। असम में जाते हैं तो ये बयान देते हैं कि हम कमरे में बैठ के गाय मांस खा सकते हैं। ये है हिंदू, इनकी धर्म भक्ति, ये है हिंदू का। और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जनाब, जो आपकी नीयत है और जिस नीयत से आप चल रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, आप दंगे फसाद करवाओगे यहाँ पे, आप लड़ाई झगड़ा करवाओगे यहाँ पे। और जो बयान दिया है ये एक सीएम का घटिया बयान है। और अगर ये लोग, और मैं भाजपा को कहना चाहूंगा, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं और सनातन के धर्म पे चलने वाले हैं, निकालिए इसको बाहर, पार्टी से बाहर कीजिए इस आदमी को। इसको अभी सीएम की अपनी पदवी से, अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और इसका काला मुंह करके बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति और किसी बरादरी का है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोही ये लोग हैं, हमारे देश को डिवाइड करने वाले और तोड़ने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोग ऐसा बयान दे सकते हैं तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और याद रखिए, मैं उससे शुमिंदु अधिकारी से पूछना चाहूंगा कि क्या जब आपकी माता वृद्ध हो जाएंगी तो आप उनका क्या करेंगे? कहां छोड़ेंगे उनका? और ये बयान दे रहे हैं, और इनके प्रवक्ता बयान देते हैं कि देसी जो गाय है वो गाय माता है, जो जर्सी है हम उसको गाय माता नहीं मानते, उसको हम काट सकते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। और खुद को वो हिंदू कहते हैं। आप जनाब हिंदू, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को, और मैं पूरे देश को और सारे लोगों को कह देना चाहता हूं, उस पार्टी में जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता आज अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है। वो बोलना तो चाहता है, लेकिन उनके ऊपर पार्टी की बंदिशें लगी हुई हैं, वो पार्टी की टेप चिपकी हुई है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा, ये बंदिशें तोड़िए, ये बेड़ियां जो आपके हाथ में बंधी हैं इनको तोड़िए, अपने मुंह पे जो टेप लगी है पार्टी की उसको छोड़िए। अगर आज भी आप चुप रहे तो याद रखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है, जितना गलत करने वाला दोषी है उतना गलत देखने वाला भी दोषी है। और आज के दिन जो इस चीज को देख रहा है और चुप है, मौन है, वो अपने आप को आने वाले वक्त में हिंदू ना बोले, सनातनी ना बोले, वो एक पाप का भागीदार है। उसने एक पाप को होते हुए देखा है
और अपनी जुबान नहीं खोली, वो उतना ही पाप का भागीदार है जितना शुभेंदु अधिकारी है, जितनी वो पार्टी है और जितने वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज वो क्यों बोलेंगे? उनके पार्टी के सीएम ने बयान दिया है ना। ये बयान अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने दिया होता, ये बयान किसी एनसी के लीडर ने दिया होता और किसी और पार्टी ने दिया होता, इस वक्त पूरे भारत बंद की काल होती। इस वक्त रोड पे टायर जल रहे होते, इस वक्त भारत माता, हिंदू माता, पता नहीं कौन कौन से ये नारे लगा रहे होते। आज कहां है ये लोग? कहां जा रहे हैं ये लोग? साफ जाहिर है कोई हिंदू नहीं है ये लोग, कोई राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, कोई देशभक्त नहीं है ये लोग। ये पार्टी के चिमचे हैं, चिमचे। मैं साफ बोलूंगा, पार्टी के चापलूस हैं ये लोग। इनकी देशभक्ति पार्टी को देख के जागती है, इनका धर्म देश को, पार्टी को देख के जागता है। पार्टी से बाहर ये लोग कुछ भी कदम नहीं कर सकते। मैं मानता, आज हमने कॉल दी थी यहाँ पे 12 बजे की और मैंने सबको यहाँ पे इनवाइट किया तो ओपनली, और मैं देखता रहा कि ये लोग कितने आते हैं। बनी के इस पूरे प्रोटेस्ट में एक भी भाजपा का आदमी नहीं आया, एक बंदा नहीं आया। कहां है वो बीजेपी वाले? क्यों नहीं उतर रहे? और जब यही शुभेंदु अधिकारी जीता था, जिसका हमारे बनी से कोई लेना देना नहीं है, शायद भाजपा वालों को बोला जाए कि शुभेंदु अधिकारी का कभी आपने चेहरा भी देखा है? इन्होंने वो भी नहीं देखा होगा। लेकिन ढोल नगाड़े बजाए गए जनाब, यहाँ मिठाइयां बांटे गए, सिर पे थाल उठा के लड्डुओं का बांटा गया, जैसे शुभेंदु अधिकारी नहीं जीता, इनके घर का कोई बड़ा भाई जीता हो। आज कहां है वो? ढोल नगाड़े इस पापी के लिए बजाए गए, इस इंसान के लिए, इस राक्षस के लिए बजाए गए थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। इसलिए इस आदमी के लिए आप लड्डू बांट रहे थे, जिसके मुंह पे काली पोथनी चाहिए, उसके लिए आप लड्डू बांट रहे थे। अगर आज भी अगर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, ये सारे लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते और ऊपर वाले को जाके अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, तो उतरिए और मुंह खोलिए इसके खिलाफ। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आने वाले वक्त में आपसे समाज भी सवाल पूछेगा और ऊपर वाला भी आपसे सवाल पूछेगा। केंद्र में मजबूत सरकार है भाजपा की और लगातार जो है देश के लोग जो है गाय को एक राष्ट्रीय जो दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं, देरी क्यों है? देरी इसलिए है, जो स्लॉटर हाउस हैं, वो जो बूचर खाने हैं, उनसे इनको पैसा आता है इलेक्शन लड़ने के लिए। कई लोग उसके बीच में लिप्त हैं, इनकी पार्टी के इन्वॉल्व है, इनकी पार्टनरशिप है उन लोगों के बीच में। पैसों के लिए इन्होंने देश को बेच दिया, पैसों के लिए इन्होंने धर्म को बेच दिया। ये चाहे तो आज पार्लियामेंट में बिल लाए और सर्वसहमति के साथ वो बिल पास हो सकता है, लेकिन नीयत नहीं है जनाब, इनकी नीयत नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये बिल पास हो जाता है, तो हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे आने वाले इलेक्शन में? कैसे गाय के नाम पे वोट लेंगे? कैसे जाके पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे? आज सभी शंकराचार्य जी वो भी इसमें विरोध में है कि ये गलत हो रहा है और गाय को गाय माता का, राष्ट्रीय गाय माता का दर्जा देना चाहिए। आज तो मुस्लिम भी बाहर निकल गए जनाब। और आप चाहते क्या हो? आप क्या ट्रंप आएगा यहाँ पे? जब तक वो आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा तब तक गौ माता का, जब तक पार्टी से अब ये वेट कर रहे हैं। ये जनाब, ये जो चल रही है सरकार, ये ट्रंप के इशारे पे चल रही है। अब ट्रंप फोन करेगा कि भाई अब गौ माता का दर्जा दो, राष्ट्र तब ये देंगे, जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक नहीं देगी। इनकी राष्ट्रभक्ति जो है, इनकी देशभक्ति जो है, सिर्फ पार्टी के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है और वोट बैंकों के लिए है। ये नाम के हिंदू हैं, ये नाम के देशभक्त हैं, इनके दिल और दिमाग में कुछ और ही फतूर चल रहा है। असली राष्ट्रभक्त ये देखिए जो आपके सामने दिख रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, मौलवी है, टोपी पहन के नमाज पढ़ के अभी यहाँ पे आए हैं। और स्पेशली इन्होंने मुझे बोला कि एमएलए साहब रुक जाइएगा, जुम्मा है, नमाज पढ़ के हम आएंगे और आपके प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। और एक हम साफ मैसेज दे देना चाहते हैं इस सरकार को और पूरे देश को कि गाय को राष्ट्रीय गाय माता दर्जा दिलाने के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। उसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। ये हैं देशभक्त लोग, सल्यूट करता हूं इन लोगों को। और जो पार्टी के नाम पे आज तक इन्होंने गंदा घिनौना धंधा खोला है वोट बैंक लेने के लिए। बंगाल में जब इलेक्शन हुई तो बंगाल में उतरे तो उन्होंने क्या कहा? हिंदू खतरे में है, अगर ममता जीत गई तो हिंदू मारे जाएंगे, हिंदुओं को काट दिया जाएगा, हिंदुओं को ये कर दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? जितना पाप और जितना गिरौना काम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और जो सीएम साहब की बयान है, साहब बोलना तो मुझे शर्म आती है, उसको साहब कहलाने के भी लायक नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, मैं नहीं चाहता कि वो माफी मांगे, क्योंकि माफी मांगने के अधिकार नहीं है। उसको लात मार के वेस्ट बंगाल से बाहर निकाल देना चाहिए। और पार्टी को आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी उसको अगर कुर्सी से उठा के बाहर नहीं फेंका गया तो आने वाले वक्त में ये ना हो कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान उठा के उसको कुर्सी से नहीं, बंगाल से उठा के बाहर फेंक दिया। हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ और जिसमें कहा गया कि बीजेपी जो है खासतौर पर डुप्लीकेट पार्टी है।
क्या लगता है ओरिजिनल कौन सी है बीजेपी? देखिए ओरिजिनल थी, बिल्कुल थी, ओरिजिनल थी। जब यहाँ पे हमारे लास्ट मास्टर लालचंद जी हुआ करते थे, ओरिजिनल थी। जब सेंटर में हमारे भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, वो थी ओरिजिनल भाजपा, जिन्होंने सरकारें बनाने के लिए मोल तोड़ नहीं किया। चंद वोटों के लिए उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की, अपने उसूलों के साथ सौदा नहीं किया अपने। और जाइए, आज भी मैं कहता हूं, जितने भी मुसलमान हैं अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मानते हैं, बोलते हैं कि जनाब उनके बराबर नेता नहीं, वो थी असली भाजपा। अब ये क्या है? अब तो ये दल बदलों की सरकार है, सारे कांग्रेसी और एनसी इसमें घुसे हुए हैं, वही विचारधारा इनके बीच में चल रही है। इनके जिस्म में चलने वाला खून जो है वो देशद्रोही खून है, देशभक्ति वाला खून नहीं है। अगर होता तो आज जनाब सड़कों पे दिखते ये लोग, और मैं देखूंगा कि सड़कों पे कितने लोग उतरते हैं। इस अगर आज नहीं उतर पाए तो मैं कहता हूं ये कभी अपने आप को हिंदू कहने के लायक नहीं है, और ये टीका लगा के मंदिरों में जाके ढोंग रचाने का काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।